ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। टाटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ग्रुप ने एक सर्वे करवाया जिसमें कई दिलचस्प बातें निकलकर सामने आई। बेहतर जीवन स्तर और खुशहाली में सबसे ऊंचे पायदान में रहने वाले राज्य जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश महिलाओं को सुरक्षा देने के मामले में सबसे फिसड्डी साबित हो रहे हैं। तो वहीं गुजरात और पूर्वोत्तर के राज्य महिलाओं को सुरक्षा देने में इस मामले में सबसे उत्तम हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा खुशहाल, लेकिन महिला सुरक्षा के मामले में हैं कंगाल। देश के बेहतर खुशहाल राज्यों में पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सबसे ऊंचे पायदान पर हैं, लेकिन महिला सुरक्षा के मामले में सबसे निचले पायदान पर। दूसरी तरफ गुजरात और अधिकतर पूर्वोत्तर राज्य महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित माने गए हैं। टाटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ग्रुप ने तमाम सरकारी डाटा और सर्वेक्षणों के विश्लेषण के आधार पर जारी खुशहाली सूचकांक और महिला सुरक्षा सूचकांक में बताया कि पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश खुशहाली स्तर पर सबसे ऊपर रहे, जबकि छत्तीसगढ़, असम, झारखंड और बिहार इस मामले में सबसे निचले पायदान पर रहे। साथ ही महिला सुरक्षा सूचकांक में मेट्रो शहरों में सबसे नीचे हैदराबाद और दिल्ली रहे, जबकि चेन्नई और बेंगलुरु भी निचले पायदान पर रहे। बाकी राज्यों की बात की जाए तो गुजरात और अधिकतर पूर्वोत्तर राज्य महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित हैं, जबकि हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान इस सूचकांक में सबसे नीचे रहे। देश में 6 साल तक के बच्चों का लिंगानुपात, दहेज की वजह से होने वाली मौतों और महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसे सामाजिक पैमानों का अध्ययन करने के बाद महिला सुरक्षा यानी FSI सूचकांक तैयार किया गया है। टाटा SMG के इस अध्ययन में कई दिलचस्प और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। FSI में गुजरात और अधिकतर पूर्वोत्तर राज्य आगे हैं, जबकि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली निचले पायदान पर हैं। इस सर्वे से पता चलता है कि महिलाओं की सुरक्षा और खुशहाली के मामले में उत्तर और दक्षिण भारत के बीच खाई स्पष्ट है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दुष्कर्म के मामलों और दहेज से होने वाली मौतों में सबसे आगे है। दक्षिण भारत के राज्य खुशहाली और महिला सुरक्षा सूचकांक दोनों में आगे हैं, जबकि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा जैसे आर्थिक रूप से सबसे खुशहाल राज्य महिलाओं को सुरक्षा देने के मामले में सबसे फिसड्डी साबित हुए हैं। वो भी तब जब दिल्ली गैंगरेप की घटना के बाद पूरे देश में महिलाओं को सुरक्षा देने को लेकर गर्मागर्म बहस छिड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, A to Z न्यूज। तो महिला सशक्तिकरण के लिए तमाम सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जाती हैं, तमाम कदम उठाए जाते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ क्या कुछ कहती हैं आज के दिन, सुनाते हैं आपको। हूँ कि महिला दिवस पे सभी को बधाई देनी चाहिए कि ये दिवस इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है, और महिलाओं से रिलेटेड जितनी भी हमारी समस्या जो आप पूछना चाहते हैं, काफ़ी कुछ उसमें सरकार ने स्टेप्स लिए हैं, और जो तंत्र है, सरकारी तंत्र, वो भी एक्टिव हुआ है। मैं चाहती हूँ कि सोशल पार्टिसिपेशन भी उसमें होना चाहिए, सोसाइटीज़ को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे सरकार और समाज मिल के तमाम तरह की बुराइयों को दूर कर सके और महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल मिल सके। अभी भी बेखौफ घूम रहे हैं लोग, अभी भी डेली 4-5 देखिए ये घटनाएं हो रही हैं, अभी हमने उसका दूसरा रास्ता अपनाया, इसमें महिलाओं की गलती नहीं है। हमें माइंडसेट चेंज करना है मेल का, क्योंकि अगर मेल ये समझ ले कि फीमेल को, वो अभी तक जो हमारी परंपरा रही है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी रही है, अब उन्हें समझना चाहिए कि जहाँ महिलाएं हैं आदमी तो अपने आप ही हो जाता है। मैं एक उदाहरण देती हूँ, जैसे अगर हम कहते हैं कि फीमेल तो मेल इज देयर, मेल है ऑलरेडी फीमेल में। हम कहते हैं विमेन तो मैन इज देयर, आदमी वहाँ है। अगर मैं कहते लेडी तो लेडी इज देयर, तो उसमें उनको ये समझना चाहिए कि अगर इनके नाम में ही हम समाहित हैं तो हमें इनकी सुरक्षा करना भी हमारा काम है। दिल्ली पुलिस को और चुस्त दुरुस्त होने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं लगता? देखिए पुलिस
उसको सेंसिटाइज करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक कार्यक्रम कर रखा है। पुलिस स्टेशन भी हम सेंसिटाइज कर रहे हैं और हमारी बहुत सारी एजेंसीज को हमने इसमें लगाया है। तो बिल्कुल सेल्फ डिफेंस की भी बात कही जा रही है कि आखिर किस तरीके से महिलाओं को खुद अगर वो अकेले हैं तो भी सुरक्षित महसूस करें, अगर वो कहीं पब्लिक प्लेस पर हैं तो भी वो सुरक्षित महसूस करें। तमाम तरीके से महिला सशक्तिकरण के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके ज़रिए कहीं ना कहीं एक अंदर से महिलाओं को ये समझ में आना चाहिए कि ताकि उनके साथ तमाम लोग हैं और उनकी सुरक्षा के लिए हर कोई आगे आने की कोशिश करता है। अपने हक को लेकर नई पीढ़ी क्या सोचती है, ये भी सुनते हैं। इन लड़कियों का क्या कुछ कहना है। कि लड़कियां खुद को मजबूत बनाएं और जूडो, कराटे और सेल्फ डिफेंस जैसी जो आज अवेलेबल हमें हो रही हैं उन चीज़ों को सीखकर एक खुद को पावरफुल बनाएं, ताकि कोई अगर कल को कोई लड़का छेड़ता है तो उनको पलट के जवाब दे सके, ना कि डर के और घर पे आ जाएं और वो करें। तो घबराना नहीं चाहिए। जैसे कि वो अगर अपनी शिकायत किसी को भी बताना चाहती हैं, महिला अधिकारी को थाने में जाकर घबराएं ना, बल्कि ये बताएं अगर उनकी बात की सुनवाई नहीं हुई गई है तो ये बताएं कि मेरी बात को नहीं सुना गया, और डट के सामना करें। खुले अपना पढ़ें लिखें, जूडो कराटे की क्लासेस लें, सेल्फ डिफेंस की लें, खूब आगे बढ़ें। मेरे साथ खूब बदतमीजियाँ भी हुई हैं, रात को मैं 1 बजे 2 बजे, लेकिन मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानी, क्योंकि ये नहीं मैं एक महिला हूँ, इसलिए महिला हूँ मैं, लेकिन मैं महिला जेंट्स से कम नहीं हूँ। मैं जहाँ कहीं निकलती हूँ मैं बिल्कुल निडर होकर निकलती हूँ और मैं अपने खुद पर इतनी पावरफुल लेडी हूँ कि अगर 10 जेंट्स भी हैं तो मैं उनका सामना कर सकती हूँ। एक बार रात को मैं प्रोग्राम था हमारा, 11 बज चुके थे, आईसीसी से मैं अकेली निकल रही थी। कुछ बच्चे ड्रिंक्स वगैरह कर रखी हुई थी, साथ साथ मेरे साथ गाड़ियाँ ले रखी थी। भाई एक महिला है, मेरे आगे पीछे गाड़ियाँ यूँ चलाते रहे मेरा। तो कुल मिलाकर हर कोई यही चाहता है कि वो स्वतंत्र होकर जिए, लेकिन कहीं ना कहीं समाज की सोच को बदलने की जो बात बार बार महिलाएं कर रही हैं वो अपने आप में ये साबित करता है कि आखिर वो सुरक्षित अगर महसूस नहीं करती तो समाज में क्या बदलाव होने चाहिए। और ऐसे समय पे 2 लाइनें याद आती हैं कि हमें है चाह कि हम भी वहां पहुंचें जहां सब हैं, हमारी सोच हमारी बात को बस छू के तो देखो। तो फिलहाल विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए A to Z न्यूज़ के साथ, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।